पाठ 5 शब्द भंडार। पाठ 5 शब्द भंडार। विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। किसी शब्द के विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, रात, अंदर, बाहर आदि। विलोम शब्दों के उदाहरण: शब्द विलोम: उग्र, सौम्य, अंधकार, प्रकाश, अमृत, विष, अपना, पराया आदि। अंत: तरल, ठोस, जय, पराजय, समीप, दूर, अमीर, गरीब, स्वतंत्र, परतंत्र, ऊंच, नीच, उचित, अनुचित, एकता, अनेकता, हल्का, भारी, हित, अहित, गुरु, लघु, आलस्य, स्फूर्ति, कायर, वीर, गर्मी, सर्दी, घृणा, प्रेम, चतुर, मूर्ख, रक्षक, भक्षक, आरंभ, अंत, उपकार, अपकार, सेवक, स्वामी, आय, व्यय, दुर्लभ, सुलभ, पाप, पुण्य, पंडित, मूर्ख, कृतज्ञ, कृतघ्न, कीर्ति, अपकीर्ति, नख, शिख, खंडन, मंडन, यश, अपयश, क्षमा, दंड, राजा, रंक, खरा, खोटा, अनुकूल, प्रतिकूल, जड़, चेतन, सार्थक, निरर्थक, आलसी, परिश्रमी, बुरा, भला, हर्ष, शोक, संधि, विग्रह, कोमल, कठोर, मित्र, शत्रु, मानव, दानव, उष्ण, शीत। उपसर्ग: ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग: मूल शब्द, नए शब्द। अप, मान, अपमान, अभिमान, अभिमान, सम, मान, सम्मान, विमान, विमान, विदेश, विदेश, परदेश, परदेश, प्रदेश, प्रदेश, स्वदेश, स्वदेश। जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के कुछ अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग: तत्सम उपसर्ग, क्रम उपसर्ग, अर्थ, नए शब्द, नहीं, अभाव, अज्ञान, असत्य, अधर्म, अभाव, अहिंसा, अन्याय, अति, बहुत अधिक, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, अतिक्रमण, अतिकोमल, अत्याचार, अधि, ऊंचे या श्रेष्ठ, अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिनायक, अध्यादेश, अध्यक्ष, अनु, पीछे, बाद में, अनुभव, अनुशासन, अनुराग, अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, अनुचर, अनुमान, अप, बुरा, विरुद्ध, अपकार, अपमान, अपवाद, अपशब्द, अपयश, अपकीर्ति, अपव्यय, अपहरण, अभि, सामने या चारों ओर, अभिमान, अभिनय, अभिनव, अभिप्राय, अभिशाप, अभ्यास, अभियान, अव, बुरा, नीचे, अवशेष, अवगुण, अवसर, अवतार, अवकाश, अवचेतन, अव, बुरा, नीचे, आ, उल्टा, तक, से लेकर, आजन्म, आजीवन, आगमन, आमरण, आहार, आदान, आक्रमण, उत, ऊंचा,
श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्पत्ति, उत्कृष्ट, उद्घाटन, उत्थान, उद्योग, उत्कर्ष, उप, निकट, समान, उपकृत, उपनाम, उपमंत्री, उपयोग, उपवन, उपदेश, उपचार, उपहार, कु, बुरा, कुपात्र, कुकर्म, कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुकृत्य, कुविचार, दुर, बुरा, कठिन, दुराचार, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्गम, दुर्गति, दुर्गण, दुर्लभ, निर, नी, रहित, बिना, निर्दोष, निर्गुण, निर्भय, निराशा, निर्जन, निर्मल, निर्जीव, निर्दय, प्रति, समान, उल्टा, हर एक, प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिबंध, प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिरूप, प्रत्यक्ष, परा, विपरीत, पीछे, परामर्श, पराजय, पराक्रम, परिधीन, परास्त, पराभव, पराभूत, परि, चारों ओर, परिक्रमा, परीक्षा, परिकल्पना, परिगुण, परिवर्तन, परिवार, परिचालक, प्र, अधिक, आगे, प्रकृति, परीक्षा, प्रख्यात, प्रगति, प्रकार, प्रचार, प्रवाह, प्रभाव, प्रसिद्ध, वि, विशेषता, भिन्नता, विजय, विनाश, विदेश, विपक्ष, वियोग, विजय, विज्ञान, विख्यात, स, सहित, सहित, सकल, सप्रसंग, सजल, सादर, सम, पूर्णता, सुंदर, अच्छा, संयोग, संकल्प, संजय, संभव, संयम, सम्मान, संपत्ति, सम्मेलन, संविधान, संवेदना, संगीत, सु, शुभ, सहज, सुगम, सुफल, सुयोग, सुकर्म, सुशिक्षित, स्वच्छ। हिंदी के उपसर्ग। क्रम, उपसर्ग, अर्थ, नए शब्द। अन, निषेध, अभाव, अनजान, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अलबन, अनदेखा, अनबोल। अध, आधा, अध खिला, अध पका, अध मरा, अध जला, अध कचरा, अध खुला। उन, औ, एक कम, हीन। 59, 49, औधड़, औगुण, 69, 39। नी, नहीं, रहित, निडर, हित्था, निकम्मा, निठल्ला, निपूता, निधड़क। पर, दूसरी पीढ़ी का, परदादा, परपोता, परनाना। भर, पूरा, भरपेट, भरसक, भरमार, भरपूर। अभाव, निषेध, अछूत, असुंदर, अकाल, अटल, अमर, अधूत, अचेत। सहित, अच्छा, सपूत, सपरिवार, सहित, सहर्ष। उर्दू फारसी के उपसर्ग। क्रम, उपसर्ग, अर्थ, नए शब्द। एन, ठीक, पूरा, एन वक्त, एन मौका, कम, थोड़ा, हीन, कम उम्र, कम खर्च, कमजोर, कम वक्त, कम कीमत। खुश, अच्छा, प्रसन्न, खुश दिल, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुशबू, खुशखबरी। गैर, भिन्न, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी, गैर जरूरी। ना, निषेध, नालायक, नापसंद, नाराज, नाबालिग, नादान, नासमझ। साथ, बनाम, बदौलत, बगैर, बखूबी, बजाय। बद, बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदकिस्मत, बदमाश, बदचलन, बदतमीज। अभाव, बेवजह, बेअदब, बेदाग, बेइज्जत, बेवफा, बेअक्ल,
बेबुनियाद, ला बिना, लावारिस, लाजवाब, ला इलाज, लापता, लापरवाह, हम साथ, हम सफर, हम जोली, हम राज, हम वतन, हम उम्र, हमदम। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, क्रम, उपसर्ग, अर्थ, नए शब्द, सत, अच्छा, सच्चा, अच्छा, सज्जन, सत्कर्म, सत्संग, सच्चरित्र, सह, साथ, सहपाठी, सहगान, सहयोग, अंतर, अंदर, अंतर्देशीय, अंतरात्मा, अंतर्धान, स्व, अपना, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वरा। हमने सीखा, जो शब्दांश शब्दों से पहले लगाकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। प्रत्यय, शब्द के आगे शब्दांश उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। कभी कभी शब्दों के पीछे शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, नए शब्द, प्यास, आ, प्यासा, मैल, आ, मैला, प्यार, आ, प्यारा, ठंड, आ, ठंडा, लुहार, इन, लुहारिन, कहार, इन, कहारिन, पुजारी, इन, पुजारिन। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता बताएं, वे प्रत्यय कहे जाते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहते हैं जिनको क्रिया धातु के अंत में लगाने से संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों का निर्माण होता है। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, जैसे होनहार, सजावट, पठनीय आदि। कृत प्रत्यय के उदाहरण, प्रत्यय, धातु, नए शब्द, आई, लिखा, पढ़ा, लड़, लिखाई, पढ़ाई, लड़ाई, आन, मिल, उड़, चाल, मिलान, उड़ान, चालान, अक्कड़, पी, घूम, भूल, पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, आकू, पढ़, लड़, उड़, पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू, आऊ, कमा, टिका, बिका, कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, आव, बह, कट, बच, बहाव, कटाव, बचाव, आवट, लिखा, थका, बना, लिखावट, थकावट, बनावट, आहट, चिल्ला, घबरा, मुस्कुरा, चिल्लाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, ई, हंस, बोल, घुड़क, हंसी, बोली, घुड़की, ऊ, खा, उड़, चल, खाऊ, उड़ाऊ, चलाऊ, कर, लिख, पढ़, लड़, लिखकर, पढ़कर, लड़कर, ता, डूब, जा, बह, डूबता, जाता, बहता, ना, टहल, खा, जा, टहलना, खाना, जाना, नी, कर, भर, चर, करनी, भरनी, चरनी, वाई, सुन, लग, कर, सुनवाई, लगवाई, करवाई। तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर जो प्रत्यय नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे बचपन, लिपिक, नमकीन आदि। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, प्रत्यय, शब्द, नए शब्द, आ, भूख, मैल, प्यास, भूखा, मैला, प्यासा, आई, बुरा,
मीठा, चतुर, बुराई, मिठाई, चतुराई, आना, घर, साल, रोज, घराना, सालाना, रोजाना, आनी, जेठ, देवर, मेहतर, जेठानी, देवरानी, मेहतरानी, ईला, चमक, सुर, बर्फ, चमकीला, सुरीला, बर्फीला, कार, कथा, नाटक, चित्र, कथाकार, नाटककार, चित्रकार, दार, दुकान, ईमान, चौकी, दुकानदार, ईमानदार, चौकीदार, पन, बच्चा, लड़का, काला, बचपन, लड़कपन, कालापन, वां, 5, 10, 7, पांचवां, 10वां, 7वां, वाला, रिक्शा, चाय, तांगे, रिक्शा वाला, चाय वाला, तांगे वाला, ईमा, काला, लाल, नीला, कालिमा, लालिमा, नीलिमा, ईय, स्वर्ग, भारत, शासक, स्वर्गीय, भारतीय, शासकीय, तम, श्रेष्ठ, महान, उच्च, श्रेष्ठतम, महानतम, उच्चतम, त्व, कवि, अमर, मनुष्य, कवित्व, अमरतव, मनुष्यतव, निय, गोप, आदर, गोपनीय, आदरणीय, दर्शनीय, वान, गुण, बल, दया, गुणवान, बलवान, दयावान, एक, समाज, धर्म, दिन, सामाजिक, धार्मिक, दैनिक, इन, नमक, रंग, शौक, नमकीन, रंगीन, शौकीन। उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जो शब्दों के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं तथा जो शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के प्रयोग से भी बनते हैं। आइए अब ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण देखिए। शब्द उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय, अपमानित, अप, मान, इत, अधार्मिक, अधर्म, इक, उपकारक, अप, कार, क, अभिमानी, अभिमान, ई, बेचैनी, बेचैन, ई, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, खुशनसीबी, खुश नसीब, ई। हमने सीखा जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता पैदा कर दे वे प्रत्यय कहे जाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता, प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता।